साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपका छोटा भाई वीर बहादुर बौद्ध जालौन। आइए साथियों, अभी हाल में हमारे परम पूज्य हमारे संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन आ गया है। जन्मदिन में डीजे बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। संत गुरु रविदास जी को गहराई से पढ़िए। संत गुरु रविदास जी ने क्या कहा मेरे साथियों? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि आज जो हम लोग मेहनत करते हैं, आगे चल करके हमारे समाज अगर हमारे अनुभव के अनुसार अगर चलेगा तो आगे राज जरूर आएगा। संत गुरु रविदास जी ने इस चीज को भी कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। सारी चीज को कहा, लेकिन हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है मेरे साथियों। संत गुरु रविदास जी ने कहा कि अच्छे के हों में बुरे, अच्छे के हों में बुरे और बुरे के अच्छे होएं। अच्छे के हों में बुरे, बुरे के अच्छे होएं। दीपक से काजल निकले और कमल कींच में होए। अच्छे के हों में बुरे, जिन लोगों को आज अच्छा कहा जाता है, इनके साथ में आगे चल करके बुरा होगा। जिनको आज अच्छा कहा जाता है, इनके साथ में आगे चल करके बुरा होगा। और जिन लोगों को बुरा कहा जाता है, उनके साथ में आगे चल करके अच्छा होगा। समय परिवर्तनशील है, समय बदलता है। समय बदला है, हम लोग देख भी रहे हैं कि जिन लोगों के साथ में अच्छा हो रहा है, उनके साथ में आगे चल करके बुरा होगा। जिनके साथ में आज बुरा हो रहा है, उनके साथ में आगे चल करके अच्छा होगा। सभी को दिखाई दे रहा। लेकिन एक पॉइंट को और कहा कि दीपक से काजल निकले। दीपक से साथियों क्या निकलता है? काजल। काजल के अंदर वो खासियत होती है, जब काजल किसी की आंखों में लगाया जाता है तो उसकी चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। अरे तुमने काजल को तो यूज कर लिया, कभी अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ा लिया काजल को लगा करके। ये पता लगाया कि काजल निकलता कैसे है, काजल कैसे निकला है? नहीं। संत गुरु रविदास जी ने यही तो कहा कि दीपक से काजल निकले। अरे काजल से क्या पूछते हो? उस दीपक से पूछिए जिसकी बत्ती रात भर जली। रात जल भर जलने के बाद में उसने काजल दिया, वही काजल आंखों में लगाया जाता है। इसका मतलब यह है, अगर आप अपने समाज में अगर दीपक की तरह जल रहे हैं कि हमारा पड़ोसी ठीक नहीं है, हमारा आगे वाला ठीक नहीं है, हमारे घर के पीछे वाला ठीक नहीं है, अगर आप समाज में दीपक की तरह जल रहे हो
तो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को इस प्रकार से मार्गदर्शन दो कि जहां पर उसको खड़ा किया जाए तो एक चेहरे पर काजल लगाने जैसे आपके परिवार की शोभा बढ़े। अरे कभी उस दीपक से पूछा किस प्रकार से काजल दिया? रात भर बत्ती जलने के बाद में काजल मिलता है। जब काजल को आंख में लगाया जाता है तो चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। और अगर आप दीपक की तरह जल रहे हैं, उस बाती की तरह जल रहे हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतना आगे ले जाओ जिससे आपके परिवार की शोभा बढ़े। ये संत गुरु रविदास जी की वाणी है। और कमल कीच में होए, कमल जो है सभी लोगों को पता है कि कमल कहाँ खिलता है? दलदल में, कीचड़ में। कीचड़ में कमल खिलता है। उसमें खुशबू नहीं आती है, सिर्फ देखने में बहुत सुंदर होता है। आज वह कमल का तो शासन भी चल रहा मेरे साथियों। जो कीचड़ में खिलता है कमल, खुशबू जरा सी भी नहीं आती है, उसको हमारे भारत के अंदर पता किस चीज का दर्जा दिया गया? पुष्प और भी थे। अरे गेंदा को भी राष्ट्रीय पुष्प बना सकते थे, चंपा को बना सकते थे, गुड़हल को बना सकते थे, चमेली को बना सकते थे, लेकिन ऐसा पुष्प जो कहां निकला? दलदल में, कीचड़ में। उस सब फूलों से सुंदर होता है कमल का फूल, जिसको राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक बच्चा जब जनरल नॉलेज को पढ़ता है, कभी भी आप प्रत्येक बच्चे से पूछना, किसी बच्चे से पूछना कि बेटा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो क्या बताया जाएगा? बताओ, क्या बताया जाएगा? राष्ट्रीय पुष्प जो होता है कमल का फूल। लग रहा है लोगों को कीचड़ में फंसा हुआ था, कैसे कैसे उन्होंने सत्ता को हासिल किया, उस कमल को, फूल को कुर्सी पर बिठा दिया। समझने की बात है। दलदल में निकला होगा, समझ। तो साथियों, डीजे रविदास जयंती पर न बजाकर हम लोगों को रविदास जी की जो वाणी है उस वाणी पर विचार रखे जाएं, जिससे हमारे लोगों में संत गुरुओं के बारे में जानकारी हो। और संत गुरु रविदास जी ने जो शब्दों को कहा है, उन शब्दों पर थोड़ा हम लोगों को गौर देना चाहिए। ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों के सामने, आप लोगों ने हमारी वाणी को सुना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन की हार्दिक 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 मंगल कामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय शंभुनाथ, जय सतगुरु।